हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज हम पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। यानी कि हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था गाउस का नियम। तो अब हम पढ़ेंगे कि गाउस का नियम का हम यूज कैसे करते हैं, कैसे उसका हम जो है अनुप्रयोग करते हैं। ठीक है ना, यानी कि उसका यूज कैसे किया जाता है, किस में यूज करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि गाउस का नियम को हम बेसिकली यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करने के लिए, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करने के लिए हम जो है वो गाउस का नियम का यूज करते हैं। और आपके सिलेबस के अंदर जो गाउस से रिलेटेड जो एप्लीकेशन है, जो अनुप्रयोग है, वो 5 है। आ रही बात समझ में? यानी हमें जो है वो 5 डेरिवेशन अब करनी है। तो आज हम जो है वो 2 डेरिवेशन करेंगे, नेक्स्ट हम 2 करेंगे और फिर हम 1 करेंगे। तो अब बात करते हैं कि गाउस का नियम हम कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब आप गाउस को मतलब जो आप गाउस के नियम को जब आप अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपको एक तो सेलेक्ट करना पड़ेगा गाउसी पृष्ठ। ये चीज आपको बनानी पड़ेगी। ठीक, अब गाउसी पृष्ठ भी क्या होना चाहिए, सभी जगह से सममित होना चाहिए। एक चीज तो ये ध्यान रखना, क्या होना चाहिए, सममित होना चाहिए। क्लियर? और किसके लिए लगता है, बंद पृष्ठ के लिए लगता है। क्लियर? तो अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारे सिलेबस के जो अंदर है वो बेसिकली आप 12th में पढ़ोगे, वो 2 ही तरह के सरफेस है ना, पृष्ठ है। वो कौन सा है, एक तो बेलनाकार और दूसरा है कौन सा, गोलीय। ये 2 ही मेन है अपने सिलेबस के अंदर। ठीक है ना, तो 5 डेरिवेशन में बस ये 2 ही बनते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो अनुप्रयोग है, पहला अनुप्रयोग वो ये है कि अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होती है, वो हमें कैलकुलेट करनी है, वो हमें फाइंड करनी है। तो मैंने मान लिया कि ये मेरे पास में एक अनंत जो है वो रेखीय आवेशित तार है। ठीक है ना, अनंत का मतलब भी मैं बताता हूं यहाँ पे क्या है। अनंत का मीनिंग है कि अगर आप इस तार के बहुत ही क्लोज, अगर इस पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो ये पॉइंट के लिए जो तार है वो क्या हो गया, अनंत हो गया ना। इस बोर्ड की बात करूं, इस बोर्ड पर अगर मैं एक छोटी सी चीज यहाँ पे रख देता हूं तो इस छोटी सी चीज को क्या लगेगा कि ये जो भी है पूरी दुनिया के अंदर वो ये बोर्ड ही है। तो उसमें क्या लगेगा कि इनफाइनाइट की तरह लगेगा। तो इनफाइनाइट बेसिकली ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ही तार, वो डिपेंड करेगा पॉइंट के लिए। आ रही बात समझ में? तो हम जो है वो पॉइंट के लिए इनफाइनाइट बोलते हैं। ये पॉइंट अगर बहुत ही क्लोज है तो इसका मतलब इस पॉइंट को क्या दिखेगा कि ये पूरा ही तार जो है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले माना AB एक अपरिमित रेखीय आवेश है, ये रेखीय आवेश। ठीक है, जिस पर रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्बडा। ठीक है, बिकॉज क्योंकि मैंने आपको बताया था रेखीय आवेश वितरण जब होता है तब कौन सा होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है। ठीक, और हमें इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैंने माना यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट P पे मुझे क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। सबसे पहले अब अगर हम यहाँ पे गॉस का नियम लगाना चाहें तो उसके लिए मुझे क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक गाउसी पृष्ठ बनाना पड़ेगा। अब गाउसी पृष्ठ कैसा होगा वो मैं बताता हूँ, वो होगा बेलनाकार। इसके लिए जो गाउसी पृष्ठ कौन सा होगा, बेलनाकार होगा। अब आपको बताता हूँ बेलनाकार क्यों। ये देखिए आवेश है, माना कि इससे r डिस्टेंस दूरी पर यहाँ पे कोई पॉइंट है, उस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। इतनी दूरी पे यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, उतनी दूरी पे यहाँ हो सकता है। यहाँ तो देखो क्या बन रहा है, एक गोली सरफेस बन रहा है ना, मतलब बेलनाकार सरफेस, गोली नहीं बोलेंगे, बेलनाकार, बिकॉज इस पूरी, और उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर से और यहाँ से नीचे से भी क्या करेंगे, क्लोज कर लेंगे। तो क्या ये एक सममित बना कि नहीं बनी आकृति, तो चेक ध्यान से देखो। इतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे भी एक पॉइंट ले लूं मैं, ये P पॉइंट ले लेता हूँ दोनों। ठीक है, अब देखो बेलनाकार हम जो है वहां पे प्रश्न बनाते हैं। ये देखो ये एक बेलनाकार प्रश्न बन गया। आगे बात समझ में बन गया ना ये। ठीक है, तो आपको बस ये मतलब जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता रहेगा कि किसमें क्या बनाना है। आगे बात समझ में? वैसे आप खुद ही ऐसा पता नहीं कर सकते, इससे आपको थोड़ी टीचर की हेल्प भी लेनी पड़ती है। तो ये ध्यान रखना, इसके कारण जो गाउसी पृष्ठ बनेगा वो कौन सा बनेगा, बेलनाकार बनेगा। आरी बात समझ में? और मैंने जो आपको रीजन भी बता दिया, अगर आप इस तार को लोगे तो आप कहीं भी पॉइंट सेलेक्ट करो, यहाँ पे करो, चाहे यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, उतनी दूरी पे चारों तरफ किसी भी कर सकते हैं ना। तो बस वही क्या बनेगा, बेलनाकार पृष्ठ बनेगा। क्लियर? इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ। ठीक, अब अगर ये रेखीय आवेश वितरण है तो यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को हम क्या बोलते हैं,
रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। अगर मैं पूछूं आप पे कि इस तार पे कितना आवेश है, आप थोड़ी बता पाओगे, बिकॉज ये तो इनफाइनाइट है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी पर यूनिट इकाई जो लंबाई में कितना आवेश है वो आप बता सकते हो। अगर मैं पूछूं आपको 1 मीटर में कितना है आवेश, तो आप बोलोगे लैम्बडा। 2 मीटर में कितना है तो आप बोलोगे 2 लैम्बडा। 3 मीटर में कितना है तो आप बोलोगे 3 लैम्बडा आवेश, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आवेश की बात करूं तो आवेश क्या हो जाएगा मेरे पास में, लैम्बडा इंटू एल, ये हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा गाउस के नियम से, ठीक है ना, गाउस के नियम से। तो देखिए गाउस के नियम से क्या होगा। अब गाउस के नियम से हमें क्या करना है कि अगर ये क्लोज सरफेस है, अगर ये बंद पृष्ठ है, तो इससे क्या एक फ्लक्स निकलेगा। और कितने सरफेस से निकलेगा, कितने पृष्ठ है इसके, 3 पृष्ठ है। एक तो ये पृष्ठ, एक ये पृष्ठ, और एक ये कौन सा जो है मेरे पास में वक्र पृष्ठ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए तो ये तो हो जाएगा सरफेस 1 दे देता हूं, इसको सरफेस 2 दे देता हूं, और ये सरफेस 3 दे देता हूं इसको, ठीक है। ये 3 सरफेस हमने डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स निकालना है। तो तीनों सरफेस जाने वाले फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और सबको सम कर देंगे, सबको जोड़ देंगे, हमारे पास में क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। और उससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लेंगे। तो गाउस के नियम से हमने पढ़ा था कि फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बंद पृष्ठ ई डी ई डॉट डी ए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही था। अब ये तो क्या मेरे पास में टोटल फ्लक्स, देखिए मेरे पास में कितने सरफेस है, 3 सरफेस है। तो इसलिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, S1 ई डॉट डी ए प्लस S2 ई डॉट डी ए प्लस S3 ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी तीनों ही पृष्ठ से जाने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे और सबको सम कर लेंगे, और यहां से हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता कर लेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं जब अगर हम ये डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एंगल पता करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं बात करूं आपको यहाँ पे, तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इससे दूर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो बनेगी, यहाँ बनेगी, या कुछ ये जो है वो यहाँ ऐसे बनेगी, या इस तरफ होगी। इस तरफ बात करें तो इस तरफ होगी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही तो बनेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आगे बात समझ में, ये क्या है मेरे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए इस सरफेस की बात करता हूँ, ऊपर वाले की। तो इस जैसे कि इसकी बात कर रहा है, ये है मेरे पास में। अगर मैं पूछूं इसकी जो है वो क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा क्या है, अरे बात समझ में, तो इसके जस्ट क्या होती है, लंबवत होती है। तो यानी अगर ये बेलन है तो इसका मतलब इसके जस्ट परपेंडिकुलर ऊपर की ओर, तो इसका मतलब इसकी जो एरिया की डायरेक्शन है वो क्या है, ऊपर की ओर डी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखो इनके बीच में एंगल कितना बना, यहाँ एंगल बन गया कितना, 90 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ वाली ये वाला सरफेस ले लो, ये इस तरफ नीचे की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और एरिया की डायरेक्शन इस तरफ। तो इनके बीच में भी एंगल कितना है, 90। तो यहाँ पे भी थीटा कितना, 90 डिग्री। अब आ जाता है ये तीसरा सरफेस, यानी ये अपना ये है ना, कौन सा, वक्र पृष्ठ। अगर यहाँ कोई पॉइंट लूंगा तो उसके एरिया की डायरेक्शन इस तरफ, यहाँ पॉइंट होगा इस तरफ, यहाँ पॉइंट होगा इस तरफ। तो इसका मतलब इसके जो एरिया की डायरेक्शन है वो क्या है, इधर है। तो यहाँ देखो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब यहाँ थीटा कितना है, 0 डिग्री। क्लियर। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, ई डी ए कॉस थीटा, तो सरफेस 1 S1 के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो कॉस 90। फिर S2 ई डी ए कॉस 90, फिर प्लस S3 ई डी ए कॉस 0, और Q की जगह हम ये रख लेंगे लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो cos 90 कितना, 0, ये cos, सॉरी इसको नहीं काटना था मुझे, ये रहा cos 90 0, तो ये तो पूरी वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। तो यहां से मेरे पास में सिर्फ ये बच गया, cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो मेरे पास में ये तो बाहर ले लो, इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ S3 का, और dA इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब dA का इंटीग्रेशन क्या होगा, a मतलब क्या, क्षेत्रफल, एरिया किसका, S3 का, ये S3, ये तो ये क्या है, ये बेलन का वक्र पृष्ठ तो है, और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। बट यहाँ पे हम h की जगह क्या यूज कर रहे हैं, लेंथ को, यानी अरे बात समझ रहे हैं, वहां क्या होती है, हाइट होती है, ऊंचाई, यहाँ क्या है, लेंथ। तो इसलिए मेरे पास हो जाएगा e मल्टीप्लाई 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये l से ये l कैंसिल हो, 2 पाई r को नीचे शिफ्ट कर दो, सो e इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है किसी भी अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण ये विद्युत क्षेत्र इस तरीके से निकलता है। अब इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से याद करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूं। क्लियर? तो देखो क्या होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होता है। सो E इज इक्वल टू 2 को बाहर ले लेता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लैम्बडा अपॉन r। तो ये याद रखना थोड़ा इजी रहता है ना, देखो इसको तो याद करेंगे लैम्बडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू r, और इसको हम कैसे याद कर सकते हैं 2 क्या लैम्बडा बाय r। थोड़ा सा इजी है याद रखना, मैं तो इसको ऐसे ही याद रखता हूं। ठीक है, तो यहां से क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये चीज यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी जैसे जैसे आप इस चार्ज मतलब इस रेखीय आवेश से दूर जाओगे, आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखो ग्राफ कैसे बनता है इसका, E और R के बीच में, ये E हो गया और यहाँ R हो गया, तो ग्राफ कैसा आएगा कुछ इस तरीके से। तो ये भी नोट करना, ग्राफ भी पूछता है एग्जाम में। तो मैं आपको बताऊं, ये जो डेरिवेशन है पिछले 8-9 सालों में कम से कम इस पे जो है वो 3-4 बार क्वेश्चन आया, और इस साल भी आया था 2020 में भी इससे न्यूमेरिकल आया था ये वाला। ये जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड 2020 में आया हुआ है, ये 2020 में आपके क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर? तो और इससे डेरिवेशन लगभग 3-4 बार डेरिवेशन भी आ सकती है, तो ये डेरिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो ये काफी ज्यादा पूछी जाती है बोर्ड के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल पे कि एक इलेक्ट्रॉन काफी अच्छा एग्जांपल ध्यान समझना। एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो ये मेरे पास में एक वर्ताकार जो है वो क्या है, अनंत रेखीय आवेश है, और इसकी जो त्रिज्या है वो दे रखी है आपको 0.1 मीटर, ये आपको दे रखी है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब आगे क्या बोला है कि रेखीय आवेश घनत्व कितना, रेखीय आवेश घनत्व वो कितना दे रखा है आपको 10⁻⁶। तो मैंने यहाँ पे ले लिया ये रेखीय आवेश घनत्व 10⁻⁶ कूलम पर मीटर, ये दे रखा है आपको। ठीक, और ये त्रिज्या दे रखी है आपको r 0.1 मीटर। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आगे बोल रहे हैं आपको कि तो इलेक्ट्रॉन के वेग का मान ज्ञात करो। तो इसका मतलब आपको क्या पता करना है, v की वैल्यू पता करनी है। यहां से आपको v की वैल्यू पता करनी है, यानी वेग पता करना है क्या होगा। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अगर जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र में आता है तो उस पर क्या लगता है, एक बल लगता है, और वो बल आपने पढ़ा है F = QE। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की फॉर्मूला पढ़ा था, E = F/Q। तो Q को उधर शिफ्ट कर दोगे तो बल आ जाएगा। तो यहाँ पे Q क्या है मेरे पास में, इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसके कारण, ये रहा रेखीय आवेश के कारण, अनंत रेखीय आवेश, ये रहा अनंत रेखीय आवेश के कारण। अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला यही तो है, 2k λ/r। तो रख देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरे पास में 2k λ/r, ये आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर जब कोई इलेक्ट्रॉन या जब कोई भी कण किसी वर्ताकार पथ में गति करता है तो उसके केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसका नाम है अभिकेंद्री बल। आपने पढ़ा है ना अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल वो होगा मेरे पास में, आपने पढ़ा है mv²/r। याद आ गया? जिनको याद आ गया अच्छी बात है, जिनको याद नहीं आया तो आप 11th की बुक उठा के देखना, यही है आपके पास में। ठीक है ना, चलो अब हम ये चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करे, इस वर्ताकार पथ में गति करता रहे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी ये जो विद्युत बल है, कौन सा, ये विद्युत बल, ये किसके बराबर होना चाहिए, अभिकेंद्री बल के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, या तो आगे निकल जाएगा या इसके अंदर गिर जाएगा, ये तो चीज है। तो इसका मतलब ये मेरे पास में होगा Fc = Fe। तो Fc मेरे पास में दे रखा है mv²/r, Fe मुझे दे रखा है E × 2k λ/r। तो ये एक r से, सॉरी ये r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, ये m को नीचे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो v² = E × 2k λ/m। और अगर मुझे v निकालना है तो क्या करूंगा, मैं इसका वर्गमूल ले लूंगा। आगे बात समझ में? अब आपके पास में जो वैल्यू, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूं, मैं इस तरफ लिख लेता हूं,
v इज इक्वल टू रूट ई मल्टीप्लाई 2k लैम्बडा अपॉन m। तो e की वैल्यू तो आपको दे रखी क्वेश्चन में, वैसे आपको याद रखनी चाहिए e की वैल्यू, m की वैल्यू, k की वैल्यू क्या है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, लैम्बडा की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय m कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। तो ये मेरे पास में आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, आ रही बात समझ में? अब आप इसको सॉल्व करना, ये काम मित्रों आपका है, ये काम मेरा नहीं है। मुझे बताना था क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, तो इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बिकॉज ये इस साल 2020 में आया था, ठीक है ना? इसका डेरिवेशन में आगे क्या आई, न्यूमेरिकल आ गया था इस पे। तो यहाँ तक तो क्लियर है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जो है वो नेक्स्ट दूसरी डेरिवेशन पे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं गाउस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग। तो देखिए क्या है वो है अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। यानी इससे पहले हमने पढ़ा था अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र, उसका फॉर्मूला आया था E इज इक्वल टू 2k लैम्बडा बाई r। अब हम पढ़ेंगे कि किसी अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण कितना विद्युत क्षेत्र होता है, वो हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए मेरे पास में ये एक परत है ABCD, जिसपे जो मैंने क्या किया आवेश वितरण किया है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका पृष्ठ हुआ ना, इस बोर्ड को समझ लो, ये क्या है परत है। तो इसमें मैंने आवेश को बांट जो है वैसे क्या किया वितरित कर दिया। तो इसका मतलब कौन सा वितरण हुआ, पृष्ठ आवेश वितरण। क्लियर? और इस पे पृष्ठ आवेश घनत्व कौन सा, सिग्मा। तो देखो माना ABCD एक समरूप आवेशित अपरिमित विस्तार की एक अचालक परत का भाग है। ये मैंने एक ऐसा जो है ABCD एक जो है वो पार्ट ले लिया। परत पर एक समान पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। इससे लंबवत दूरी r पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये देखो इससे लंबवत ये बिंदु P है, कितना r दूरी पर, इस पॉइंट पे मुझे क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये मेरे पास में एक धनात्मक आवेश मैंने इस पे वितरित किया है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इससे दूरी तो होगा इस तरफ है ना। यहां बात करें इस इधर, तो वो होगा इस तरफ, ये इधर। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब देखो इससे जो मैंने गौसी पृष्ठ बनाया है वो कौन सा बनाया, बेलनाकार बनाया। तो वो भी देखो कैसे, कि ये मेरे पास में परत है, इस परत से मैंने क्या किया, r डिस्टेंस पे यहाँ एक बिंदु लिया और उसके जस्ट नीचे, ठीक है ना, सममित रूप से एक यहाँ पे पॉइंट मैंने उतने डिस्टेंस पे लिया। उन दोनों को मैंने क्या किया, एक लाइन से जोड़ दिया। और फिर मैंने यहाँ पे इसको क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए, बिकॉज गाउस का नियम बंद पृष्ठ के लिए लेता है, तो मैंने यहाँ पे इससे बंद कर दिया। इस तरीके से इस तरफ भी एक पॉइंट हो सकता है ना, बिकॉज ये परत है, तो इसके इस तरफ भी तो पॉइंट हो सकता है और इस तरफ भी पॉइंट हो सकता है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से इतने डिस्टेंस पे यहाँ और इतने डिस्टेंस पे यहाँ पॉइंट लिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया और एक यहाँ से क्लोज कर। तो देखो क्या एक बेलन बना के नहीं बना है ना। तो बस वही चीज है यहाँ पे। अब अगर इस पे पृष्ठ आवेश घनत्व है, तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, Q बाई ए, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश। तो यहां से अगर मैं चार्ज निकालना चाहूं तो क्या आएगा, सिग्मा इंटू ए, ये आएगा। क्लियर? अच्छा, अब वही गाउस के नियम से लगाओ यहाँ पे गाउस का नियम। तो गाउस का नियम क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, ये फ्लक्स वो क्या होता है, E डॉट बी ए इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस का नियम कहता है, ये कहता है टोटल फ्लक्स। अब देखो यहाँ पे फ्लक्स कितने पृष्ठ से होकर निकल रहा है, एक, ये दो और ये तीसरा, 3 पृष्ठ है इसके। अब अपन चेक करते हैं कि इनके बीच में एंगल क्या है। तो एंगल के लिए पहले तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, S1 E डॉट डी ए, बिकॉज ये तो मेरे पास में क्या कुल फ्लक्स है, और ये S2 E डॉट डी ए। फिर इस तरीके से S3 E डॉट डी ए इज इक्वल टू Q की जगह रखेंगे हम क्या, सिग्मा इंटू ए। सो सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इन सब का सम करेंगे ना, वो इसके इक्वल ही होगा, बिकॉज ये टोटल फ्लक्स सही है और इन तीनों का सम करोगे इसके इक्वल आएगा। अब बात करते हैं S1। तो S1 में दे देता हूं इसको, S2 दे देता हूं इसको, और इसको दे देता हूं मैं क्या, S3। ठीक, अब डायरेक्शन पता करता है। तो इसकी डायरेक्शन इस पृष्ठ के जस्ट इसके लंबवत बाहर की ओर, ये डी है। आपको पता है ना
कि जो बंद पृष्ठ होते हैं उसमें जो हम डायरेक्शन लेते हैं क्षेत्रफल की वो हमेशा बाहर की ओर होती है, ये मैंने आपको बताया था सतत आवेश वितरण में। और अगर खुला पृष्ठ होता है उसमें क्या होती है, बाहर की ओर भी होती है और अंदर की ओर भी होती है। तो यहाँ पे मेरे पास में तो बंद पृष्ठ है तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ, यहाँ बात करें तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ। तो यहाँ पे देखो दोनों के बीच में एंगल कितना है, ई और डी के बीच में 0, यहाँ पे भी एंगल कितना है 0, इस पृष्ठ पे आता हूं। तो यहाँ बात करेंगे तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ डीए की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ 90 डिग्री का। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, फटाफट बढ़ते हैं आगे। तो देखो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0, S2 के लिए क्या होगा, ई डी ए कॉस 0, S3 के लिए क्या होगा, ई डी ए कॉस 90 इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो कॉस 0 1, यहां पे भी कॉस 0 1, बट ये कॉस 90 क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सो ये हो जाएगा मेरे पास में, ई को बाहर ले लेता हूं, इंटीग्रेशन होगा सिर्फ और सिर्फ डीए का, यहां से भी मैं ई को बाहर ले लेता हूं, इंटीग्रेशन होगा किसका, डीए का, डीए। सो ये हो जाएगा मेरे पास में, डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा ए, सो ये ई ए प्लस ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। डीए का इंटीग्रेशन ए, यहाँ पे भी डीए का इंटीग्रेशन ए, तो ई ए प्लस ई ए ये हो गया मेरे पास में 2EA सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये ए से ए कैंसिल आउट, सो ई इज इक्वल टू फॉर्मूला निकल के आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, यानी विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला, किसके लिए, अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ना। अब बात करते हैं क्या ये डिस्टेंस पे निर्भर कर रहा है, नहीं, बिकॉज देखो फॉर्मूले में आर तो कहीं आ ही नहीं रहा है, बिकॉज मैंने तो यहाँ पे आर लिया ना डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस परत के चाहे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करें, इस पॉइंट पे चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां कहीं पे भी, सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ अगर मैं E और R के बीच में ग्राफ बनाना चाहूंगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। मतलब किसी भी दूरी पे ले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह क्या है, वैल्यू देखो सेम है। ये फॉर्म मतलब ये ग्राफ बनता है। क्लियर? तो यहां तक तो समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं, हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं अच्छे से। तो क्या है, ध्यान से समझना। एक अनंत विस्तार की अचालक परत के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, तो इसका मतलब किसकी वैल्यू दी आपको, ए की वैल्यू दी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा हमें। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 10 की पावर -2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक, नाउ चार्ज दिया मैं, आवेश इतना है, तो कितना है, Q इक्वल टू 17.70 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो को चेंज कर दिया कूलम में, 10 की पावर -6। तो परत के निकट वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परत के कारण क्या फॉर्मूला है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, विद्युत क्षेत्र का। और नाउ सिग्मा, सिग्मा की जगह हम क्या रखेंगे, ये रहा Q बटे A। तो याद आएगा E इज इक्वल टू Q बटे, सही है। तो Q की वैल्यू रख दो आप, तो Q मेरे पास में कितना रहेगा, 17.70 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एरिया। एरिया कितना ले रखा है, 10 की पावर -4, ये 10 की पावर -4। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, यही होती है। अब अच्छा देखा कितनी मजेदार चीज है, यहाँ पे कैलकुलेशन भी बहुत अच्छी है, इजी है। जब आप 8.85 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो लगभग 17.70 के जो है वो क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। किसके, 17.70 के इक्वल आ जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू तो कट जाएगी। तो नीचे देखो 10 की पावर -4, 10 की पावर -12, 10 की पावर -16, और -16 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो -6 + 16 आपके पास में फाइनल आंसर आएगा 10। तो आंसर आया 10 की पावर कितनी, 10 न्यूटन पर कूलम। सो इस तरीके से हम जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको आज बहुत मजा आया होगा पढ़ने में। तो आज हमने जो है वो 2 डेरिवेशन कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम जो है वो 2 डेरिवेशन करेंगे। तो टोटल आपके सिलेबस में 5 है, और एक हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि किसी अपरिमित समरूप आवेशित चालक परत के कारण कितना विद्युत क्षेत्र होता है। ये तो था अचालक, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम चालक परत के कारण। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं क्या बोलूं सो इसी तरीके से चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू एंड बाय बाय।